मुस्तकबिल के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबा बंदी करना पड़ती है। बदकिस्मती से माजी में ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी हमसे आगे निकला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं आबादी बढ़ रही है, वसाइल घट रहे हैं। आबादी को देखते हुए हम वसाइल बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारे शहर आलूदा हो चुके, लाहौर जिंदा मिसाल है। नए शहर बनाने से मुल्की दौलत में इजाफा होगा, सनतें बहाल होंगी। का टाइम आ गया है। मुद्दाना गुजारिश है, अली जफर साहब ने जो रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आए। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम है जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज खोल के रख दूँ। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। अपना केस लड़े अदालत में और अली जफर साहब के साथ जो है इंतजार कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जहांगीर तरीन कहते हैं हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर तरीन ने अली जफर की रिपोर्ट को कयास सराइयां करार दे दिया। कहा अली जफर ने जो कहा है वो बात मंजर आम पर आनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी बातें भी मालूम है जो मीडिया को नहीं बता सकते। जहांगीर तरीन का एक सवाल के जवाब में कहना था कि FIR दर्ज कराने की वजह से नज़ीर चौहान की बात बिगड़ी है। दूसरी जानिब सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। बजट की मंजूरी और जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात पर वजीर आजम ने अहम इजलास तलब कर लिया। पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। उस्मान बुज़दार शुरका को तरीन ग्रुप से मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह करेंगे। वजीर आजम अहम मामलात पर पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को हिदायत जारी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वजीर आजम को मौशी हालात का कोई इल्म नहीं। मुल्की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती, तरक्की झूठ बोलकर नहीं होती। आज डाके मारने वाले प्राइवेट जहाजों पर फरार हो रहे हैं। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने PDM से मुताल्लिक कहा पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ दिया है, अब उनके रास्ते अलग हैं। जो मंशूर पर अमल करेगा वही PDM में रहेगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। आज तक पाकिस्तान ने IMF से $13.79 अरब लिए। पीपल्स पार्टी ने 47, नून लीग ने 35% कर्जे लिए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान साहब की माशी बेहतरी सिर्फ सोशल मीडिया पर आई। हुकूमत ने पहले खुद मईशत तबाह की, अब अरबों रुपए के इश्तिहार देकर बेहतरी दिखाई जा रही है। आटा, दाल, चीनी की कीमत आवाम से पता करें, ट्वीट ना करें। आपका किचन ATM चलाते हैं, आवाम को ATM की सहूलत मुयसर नहीं। वजीर आजम ने अपने साथियों के साथ मिलकर आवाम को लूटा। महंगाई तारीख में पहली बार 17% तक पहुंची। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। मुल्क में तालीमी सरगर्मियां SOPs के साथ बहाल। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल कॉलेजेस खुल गए। कोयटा के तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस भी खुल गए। एक दिन में 50% तलबा को आने की इजाज़त होगी। असातिज़ा और दीगर अमले को 5 जून तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत। 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात की क्लासेस का आगाज 7 जून से होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 20,779 हो गई। कोरोना के मजीद 2,117 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रही। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि भारत में कोरोना से हलाकतों की तादाद 236 फी मिलियन आबादी है। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की तादाद 92 फी मिलियन आबादी है। भारत में कोरोना से हलाकतों की शरह पाकिस्तान के बराबर होती तो वहाँ 2 लाख कम अमवात होती। शहरी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा। NCOC हुक्काम कोरोना के हवाले से सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तालीमी इदारे खोलने और इम्तहानात से मुताल्लिक हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में वैक्सीनेशन के अमल को वसी करने के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्क भर में 18 साल से जायद उम्र अफराद को 3 जून से वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्तान में फैक्ट्री में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। कूलिंग के अमल के दौरान आग फिर भड़क उठी। फैक्ट्री की 3 छतें गिर गईं, 4 अफराद जख्मी, करीबी आबादी भी मुतासर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफा किए जाने का इम्कान। समरी हुकूमत को इरसाल। कीमतों का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद आज होगा। कराची समेत कई शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। घंटों बिजली बंद होने से शहरी शदीद गर्मी में बेहाल। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाने का मुतालबा। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी पड़ेगी। खिदमत आपकी दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब ने एप्लीकेशन का बाकाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी प्रोग्राम में सेहत और सफाई सुथराई के हवाले से आगाही फैलाना और महकमाना कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाना शामिल। पहले हफ्ते सफाई सुथराई, दूसरा नकासी आब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस होगा। फैसलाबाद में FWMC के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। DC ऑफिस के सामने धरना। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। झाड़ियों को आग लगाकर रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। जिला इंतजामिया ने DC ऑफिस के गेट को ताले लगा दिए। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन वक्त पर होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के अल्तवा की दरख्वास्त नाकाबिले अमल करार दे दी। रियासती आइन में किसी फर्द और इदारे की तजवीज़ पर इलेक्शन अल्तवा की गुंजाइश नहीं। NCOC के खत का जवाब मुशावरत के बाद दिया जाएगा। भारत में कोरोना से सूरत हाल ताहाल संगीन। भारत में कोरोना से मजीद 3128 हलाकतें, 1,52,000 से जायद केस रिपोर्ट। भारत के इलाके बलरामपुर में कोरोना से हलाक शख्स की लाश नदी में फेंकने वाला गिरफ्तार। थाईलैंड में भी कोरोना मरीजों में इजाफा। जनूबी अफ्रीका में रात के कर्फ्यू में तोसी कर दी गई। उधर अमेरिका के बाद बरतानिया का भी कोरोना वबा की इब्तिदा से मुतालिक तफ्तीश का मुतालबा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का इक़्तिदार खात्मे के करीब। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहिद हो गई। दाएं बाजू के रहनुमा नफ्ताली बेनेट ने अपनी हिमायत ऑपोजिशन लीडर के हक में कर दी। इजरायली वजीर आजम ने अपनी हुकूमत के खात्मे को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में चूहों के हमले काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गए। फसलों पर चूहों के हमलों से किसानों को लाखों डॉलर्स का नुकसान। चूहों की वजह से ताउन वबा का खतरा भी बढ़ गया। दुनिया भर में आज इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। इंसदादे तंबाकू नोशी अवार्ड 2021 पाकिस्तान के नाम। अवार्ड का ऐलान आलमी इदारा सेहत ने किया। PSL के बकिया मैचेस का मामला। सरफराज को अबू धाबी के लिए उड़ान भरने का परवाना मिल गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान कल मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच जाएंगे। गुज़श्ता रोज सरफराज अहमद को कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया था।